प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक पोस्टर काफी चर्चा में है, जो लखनऊ में निषाद पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगा हुआ है। इस पोस्टर पर लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। ये संदेश सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने जैसा लगता है, क्योंकि निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस पोस्टर के जरिए अपनी पार्टी की ताकत दिखा रहे हैं और गठबंधन में बढ़ते तनाव को जाहिर कर रहे हैं। ये पोस्टर निषाद समाज के वोट बैंक की अहमियत पर जोर देता है, जो उत्तर प्रदेश में मछुआरों का बड़ा समुदाय है। निषाद समाज की आबादी करीब 6% है और यह 30 से 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव का रुख तय कर सकता है, खासकर पूर्वी और मध्य यूपी में। संजय निषाद बार बार कहते हैं कि उनका समाज निर्णायक भूमिका निभाता है और यह पोस्टर बीजेपी को याद दिलाता है कि उनका समर्थन बिना शर्त नहीं है। निषाद पार्टी मुख्य रूप से निषाद, मल्लाह और मछुआरा समुदाय के हितों की लड़ाई लड़ती है। संजय निषाद, जो पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। वे अपने समुदाय को अनुसूचित जाति SC में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। पहले वे समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन की वजह से 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली और संजय निषाद को मंत्री पद मिला। उनका बेटा प्रवीण निषाद सांसद है, लेकिन अब रिश्तों में खटास आ गई है। हाल के उपचुनावों में मझवा और कटहरी जैसी सीटों पर निषाद पार्टी को उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला, जहां उनका समाज मजबूत है। संजय निषाद का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेता सहयोगी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपमानजनक बयान दे रहे हैं। इससे गठबंधन में विश्वास कम हुआ है और यह पोस्टर उसी नाराजगी का नतीजा है। पोस्टर लगाने वाले निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र त्रिपाठी हैं और इसमें संजय निषाद समेत पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर बीजेपी को सीधा मैसेज देता है कि निषाद समाज की ताकत को हल्के में मत लो, वरना विश्वास टूट सकता है। राजनीतिक जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी दबाव बनाने की रणनीति। संजय निषाद ने हाल ही में कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। वे आरक्षण की मांग पर आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं, जैसे विधानसभा का घेराव। ये पोस्टर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लगाया गया है, क्योंकि निषाद समाज ने पिछले चुनावों में बीजेपी को सपोर्ट किया था। लेकिन अब संजय निषाद कहते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे गठबंधन पर दोबारा सोच सकते हैं। ये सपा या अन्य विपक्षी दलों को भी संकेत देता है कि निषाद पार्टी एक स्वतंत्र ताकत है और अन्य विकल्प खुले हुए हैं। इस पोस्टर का समय भी महत्वपूर्ण है। यह तब लगा जब बीजेपी और सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हाल के उपचुनावों में निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, जिससे निषाद नाराज हो गए। इससे पहले लखनऊ में निषाद पार्टी के पोस्टर लगे थे, जैसे 27 का नारा निषाद है सहारा और 27 का खिवनहार, जो 2027 चुनाव में उनकी भूमिका को दिखाता है। बांदा में हाल ही में बाइक रैली निकाली गई, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। ये सब कदम निषाद समाज को एकजुट करने और वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए है। संजय निषाद का कहना है कि उनका समाज अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और बीजेपी अगर दरवाजा बंद करती है तो वे दूसरे रास्ते तलाशेंगे। हालांकि अभी ये दबाव की राजनीति लगती है, क्योंकि संजय निषाद मंत्री हैं और गठबंधन तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2027 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस खबर के राजनीतिक प्रभाव को देखें तो ये यूपी की जाति आधारित राजनीति को दर्शाता है। निषाद समाज पिछड़े वर्ग से आता है और आरक्षण की मांग पुरानी है। संजय निषाद इसे पूरा करने के लिए बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं। अगर बीजेपी ने अनदेखी की तो निषाद वोट सपा या बसपा की तरफ जा सकता है, जो विपक्ष को मजबूत करेगा। संजय निषाद की रणनीति अपने समुदाय को ये दिखाना है कि उनकी पार्टी उनके हितों की रक्षा कर रही है। वे बार बार कहते हैं कि निषाद समाज का वोट निर्णायक है और यह पोस्टर उसी को प्रदर्शित करता है। मीडिया में इसकी चर्चा से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है और बीजेपी को अब जवाब देना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये पोस्टर गठबंधन की कमजोर कड़ी को उजागर करता है और 2027 के चुनाव की तैयारी का संकेत देता है। इस पूरे मामले में संजय निषाद की भूमिका अहम है। वे डॉक्टर से राजनेता बने और अपने समुदाय की आवाज बने। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय है। ये पोस्टर उनकी आक्रामक रणनीति का हिस्सा है, जो दबाव बनाकर फायदा उठाने की कोशिश है। अगर बीजेपी ने सकारात्मक कदम उठाए, जैसे आरक्षण पर विचार या ज्यादा सीटें, तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर नहीं तो गठबंधन टूटने की संभावना बढ़ेगी। यूपी की राजनीति में ऐसे पोस्टर आम हैं, जो दबाव बनाते हैं और मीडिया का ध्यान खींचते हैं। अगर खबरें बताती हैं कि सहयोगी दलों के बीच विश्वास कितना नाजुक है, निषाद समाज के लोग इसे अपनी ताकत के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी मान रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि संजय निषाद क्या अगला कदम उठाते हैं।
खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।